टोटल में मैंने 3 एफकेट क्लियर किए हैं और 3 सीडीएस क्लियर किए हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर सर्व इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। साइक स्ट्रॉन्ग हो आपके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। सो इट्स फुल फ्लेजेड माय एसएसबी जर्नी। मैंने नोट्स भी बना रखे हैं कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्या क्या बताना है, क्योंकि बहुत सारे एसएसबी दिए हैं तो कुछ मिस आउट ना हो जाए, इसलिए मैंने नोट्स बना लिए। ये स्ट्रिक्टली मेरा एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी का वीडियो है। इसमें कोई टिप्स एंड कोई ट्रिक्स मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं रिकमेंड नहीं हुई थी, तो आई डोंट थिंक माई सेल्फ फिट टू टेल कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट बट आई वॉज नॉट रिकमेंडेड, इसलिए नो टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके लिए बहुत सारे लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। आप टाइप करो यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन आप एक फुल फ्लेजेड कोचिंग भी आपको यूट्यूब से ही सब मिल जाएगा, रिटन का भी और एसएसबी का भी। ओके, सो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और स्ट्रिक्टली जाते हैं ऑन द पॉइंट। सबसे पहले एक बैकग्राउंड टाइप बता देती हूँ कि मुझे आर्मी में क्यों आना था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सर्व इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एज नाइब सूबेदार। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पापा बता देना अगर मैं गलत हूँ तो। And my grandfather served in the Indian Army and retired as a Subedar Major, also honorary captain. तो मेरा बैकग्राउंड यू कैन से कि मेरा आर्मी बैकग्राउंड है। मेरे पापा नहीं, मतलब पापा वाले जनरेशन में से कोई नहीं था, बट ही वॉज इन नेवल डॉकयार्ड एंड यस, तो आई वॉज प्रिटी वेल अवेयर ऑफ दिस लाइफ। बचपन से हमें पता था क्या आर्मी लाइफ होती है। तो मेरे दादाजी फुल कोर एकदम फौजी थे, टिपिकल फौजी, एंड ही इज़ नो मोर। बट अगर वो अभी होते तो ही वुड बी वेरी हैप्पी दैट आई एम मैरिड टू अ पर्सन इन द यूनिफॉर्म। बट येस, उनको देख के मुझे काफ़ी लगता था कि वो कैसे पर्सनैलिटी बन जाती है व्हेन यू सर्व इन द डिफेंस फोर्सेस। बट येस, तो मुझे बचपन से ही वेल अवेयरनेस थी कि हाँ ये होता है, ऐसे होता है। मुझे इवन मेरे 9th-10th में मुझे पता था कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, how a girl can join Indian Army. I knew about CDS, I knew about AFMC, पुणे also. तो मुझे काफ़ी अवेयरनेस थी, बट मैंने साइंस बायो लिया था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का था, बट वो मैंने ड्रॉप कर दिया था प्लान 12th में। उसके बाद मैंने कॉलेज किया एंड ऑल दैट। अब मैं इतना बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी। कट टू 2017 और 2018 एक्चुअली, my last semester of my graduation when I planned to give CDS and AFCAT. उससे पहले आई वॉज अवेयर कि मुझे यही करना है, तो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया था अपने लास्ट सेमेस्टर में। प्रिपरेशन इतनी नहीं की थी रिटन की, कोचिंग भी नहीं की थी, मतलब एडमिशन तो लिया था कोचिंग में, बट कोई काम की कोचिंग नहीं थी वो, तो मैं नहीं जाती थी। बट हाँ, फॉर्म भर दिए थे लास्ट सेमेस्टर में कि जो अब अटेम्प्ट आएगा वो देना ही है। तो एफकेट तो फर्स्ट क्लियर हो गया था फर्स्ट टाइम में। सीडीएस फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम में क्लियर हुआ था। तो यस, अब मैं ऐसे डेट वाइज बता देती हूँ कि कैसे क्या मुझे लेना ही पड़ेगा लैपटॉप, वरना मैं ना कुछ भी ब्लैबर कर दूंगी। हाँ, तो फर्स्ट जो मैंने एसएसबी दिया था विच वॉज ऑफ एफकेट, इट वॉज इन 2018 दिसंबर, 6 months आफ्टर आई पास्ड आउट फ्रॉम माई कॉलेज ग्रेजुएशन के। तो वो मेरा फर्स्ट एसएसबी था। उसमें आई वॉज स्क्रीन्ड इन एंड कॉन्फ्रेंस आउट। ऑफकोर्स एज अ फ्रेशर था, एफकेट का था, काफ़ी सारी रिपोर्टिंग हुई थी। आई थिंक 260-280 रिपोर्टिंग होती है एफकेट में। अब मुझे नहीं पता है। इट वॉज 2018 और कुछ 60 अराउंड स्क्रीनिंग होते हैं एंड आई वॉज अ फ्रेशर, तो आई वॉज प्रिटी लाइक आई वॉज सो हैप्पी कि मैं स्क्रीनिंग हो गई हूँ। तो उस टाइम पे मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, कोई कोचिंग नहीं ली थी, सब कुछ ऑनलाइन ही देखती थी, प्रोसीजर वगैरह भी। पता नहीं, मुझे बचपन से ना कोचिंग का कंसेप्ट ही समझ नहीं आता है। तो एनीवे, वो एसएसबी दिया, उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया था। बिकॉज वो जो 5 दिन होते हैं ना, आई डोंट थिंक कि वो आप कहीं और से जी सकते हो। नो डाउट अभी तो बहुत सारी कोचिंग है, बट वो जो एग्जैक्टली फीलिंग होती है वो 5 दिन की, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे आप कहीं एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब फ्रेशर थे तो इतना प्रेशर नहीं होता है, बट आई विल सजेस्ट कि जितनी चांसेस एज अ फ्रेशर रिकमेंड होने की, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज फ्रेशर में आप एकदम फ्रेश ऐसे माइंड से जाते हो, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है आपको, जो आपको लगता है आप वही बताते हो। और एसएसबी इज ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो साइकोलॉजी होता है, ग्रुप टास्क होते हैं, कुछ फिजिकल, कुछ मेरे को ऐसा लगता है मोस्टली इट्स मेंटल। फिजिकल तो यार उनको एक्चुअली ऑफिसर चाहिए, उनको ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए कि बस वो फिजिकली फिट हो, वो तो वो करवा देंगे ट्रेनिंग में।
बट एनीवे मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं ध्यान दूंगी क्योंकि वो सब सब्जेक्टिव है। बट मुझे ऐसा लगता है आपका साइक स्ट्रॉन्ग हो, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपको मतलब पोर्ट्रे करना आता हो कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आपके व्यूज़ क्लियर हो, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स ग्रुप डिस्कशन होता है, लेक्चरेट होता है, यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट योर कंट्री। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या करंटली चल रहा है। तो उस टाइम पे तो मैं आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर। अच्छा, फर्स्ट टेस्ट कैसे होता है, WAT, TAT, और वो तो फिर भी अवेयर था, उसकी तो बुक्स आती हैं, आपको सब पता है। लेकिन जो बाकी जो टास्क होते हैं उसके बारे में बहुत एकदम मुझे नहीं पता था। PI होता है, सब कुछ एकदम बेसिक गया था। मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने फर्स्ट वाले में बहुत कुछ अमेजिंग किया, क्योंकि ना कोई मुझे लगता है कि अच्छी से अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप रिकमेंड होते हो। आप ऐसे ही, मैं फर्स्ट वाले में मैं चली गई थी ऐसे ही उठ के। टू बी ऑनेस्ट, तैयारी की थी, नो डाउट, अपने आप पे काम किया था। जो भी वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, मतलब जो भी चीज़ें नॉर्मल वो करते किया था, बट इतनी टॉप नॉच तैयारी नहीं थी कि मैं रिकमेंड होती। बट आई विल रियली सजेस्ट कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो उसमें जी जान लगा दो, बिकॉज एज अ फ्रेशर कोई भी जॉब में, कोई भी में आप अगर फ्रेशर जाते हो तो चांसेस आर प्रिटी हाई। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो फिर वहाँ से मैं स्क्रीन आउट हो गई थी और मेरे को पता पड़ गया कि अच्छा, कहाँ स्क्रीन आउट नहीं, सॉरी, कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी। बहुत ज़्यादा मिक्स हुई चीज़ें, बट समझ जाना मेरा मोटिव। और कुछ अगर डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डाल देना। एनीवे, हाँ, तो उससे कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद आई थिंक मैंने फिर अपना FCAT भी दिया, CDS भी दिया। टोटल में मैंने 3 FCAT क्लियर किए हैं और 3 CDS क्लियर किए हैं। और मेरे पास मेरी एज बची थी, ऐसा नहीं था कि मेरे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए थे। बट मैं बताऊंगी कि मैंने अपना SSB जर्नी क्यों एंड कर दिया, और मैंने वहीं पे अब मैंने खुद को कर दिया था कि नहीं, अब मैं कोई SSB नहीं दूंगी, वो थोड़ा बाद में बताऊंगी। एनीवे, तो मैंने सेकंड SSB जो था वो मेरा नेक्स्ट ईयर ही था, 2019 में, मई में आई थिंक। एंड इट वाज एज अ रिपीटर जा रही थी मैं, क्योंकि मैं फ्रेशर फर्स्ट टाइम दे चुकी थी, तो अब मैं रिपीटर हो गई थी और अब मैं रिपीटर के ग्रुप में थी, और इसलिए मैं हो गई थी स्क्रीन आउट। जो भी देख रहा होगा, कोई तैयारी कर रहा होगा, अगर वो रिपीटर रह चुका है तो वो रिलेट कर सकता है कि कितनी ज़्यादा भसड़ होती है रिपीटर्स में, स्पेशली क्योंकि इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है एयरफोर्स SSB में। FSB में बहुत रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है। 300, लाइक सोचो 300 गर्ल्स हैं और 20-20 के उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, सब ग्रुप्स। उसमें जब GD होता है उसके बाद जो भसड़ थी, मैंने बोला ज़रूर, मतलब मैंने GD में इनफ बोला था, लेकिन स्टिल इट वाज सो मच, लाइक बहुत ज़्यादा भसड़ थी, और उसी में मैं स्क्रीन आउट हो गई। उस टाइम पे मुझे लगा कि यार मैं सिर्फ इसके भरोसे नहीं रह सकती हूँ कि मतलब SSB देती जाऊँ, और क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर था 2018 में, आई पास्ड आउट, एंड 2019 चल रहा था वो, तो मुझे 1 साल हो गया था पास आउट हुए हुए। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो इसके भरोसे तो नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड देन ऑफ कोर्स मैंने LLB के लिए तैयारी स्टार्ट करी, और मैंने DU LLB दिया, विच इज़ एंट्रेंस, और वो सब सेपरेट में जाएगा, बट मैंने वो दिया, वो क्लियर किया, और फिर मैंने LLB में एडमिशन ले लिया। एनीवे, तो वो मेरा था सेकेंड SSB। उसमें भी कोई बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं थी, बट ऐसे कि इतना रिलाई नहीं करना चाहिए कि आप स्क्रीन इन हो ही जाओगे, बिकॉज स्क्रीन इन होना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे सब लोग लैक करते हैं। मैंने बहुत लोगों ने DM किया है कि स्क्रीन इन होने के लिए क्या करें। तो यार अभी तो मैं कुछ भी टिप्स नहीं दूंगी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो भी मैं चीज़ें फॉलो करती थी, अब पता नहीं वो कैसे, मतलब क्या है। अब बस YouTube पे जाओ, खूब सारी वीडियोस देखो, खूब सारे टेस्ट दो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस, बिकॉज जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रही थी वो मैं फोर्थ अटेम्प्ट में जो मैंने किया वो बहुत फ़र्क था। और जो मैंने फोर्थ अटेम्प्ट में किया, अगर मैं वो सेम फर्स्ट में भी कर लेती या सेकंड में भी, तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता। तो मैंने टर्न बाय टर्न ही लर्न किया। तो वही है कि प्रैक्टिस से ही आप लर्न करोगे। तो जस्ट प्रैक्टिस, एवरी टेस्ट एवरीथिंग प्रैक्टिस करते ही जाओ। कोई स्पेकुलेट टाइम नहीं होता। किसी ने मुझसे पूछा था DM पे कि मैम SSB से कितने टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करें। यार SSB इज़ अ पर्सनैलिटी ऑल ओवर, लाइक डेवलपमेंट टेस्ट है, तो वो आपको बिल्ड ही करना पड़ेगा ओवर टाइम। ओके, एनीवे, उसके बाद मैंने सेकेंड SSB दिया। उसके बाद मेरा फर्स्ट SSB आया CDS का, विच आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज एक तो CDS क्लियर करना ही अपने आप में बड़ी चीज़ है। मैं CDS दिया होगा, जो दे रहा होगा वो जानता होगा। तो फिर जब वो क्लियर हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बिकॉज ऐसा था कि हाँ चलो ये बड़ा एग्जाम क्लियर कर लिया है। और ऊपर से CDS में क्या होता है, CDS के SSB में रिपोर्टिंग कम होती है, बिकॉज पहले ही इतने लोग छट जाते हैं ना, क्योंकि एग्ज़ाम हार्ड होगा, UPSC कराएगा, तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही कम हो जाएंगे। और जो उनका बैच आता है रिपोर्टिंग का, वो 50-50 या 30-30 का बैच आता है SSB में। तो फिर मेरा थर्ड SSB था 2019 में, सेम ईयर, बट अक्टूबर में।
वो मैंने दिया और वो मैंने अच्छी प्रिपरेशन से दिया। मैं ऑलरेडी लॉ स्टूडेंट हो गई थी तब तक, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, बट मैं सिर्फ कॉलेज जाती थी और मैं बस जो क्लास में आते थे मैं वो पढ़ती थी। मैं उसको सीरियसली नहीं ले रही थी, टू बी ऑनेस्ट। मेरा मोटिव वही था कि मैं एसएसबी दे रही हूँ तो पहले वो करते हैं। मैं स्क्रीन इन हो गई थी, सॉरी, सेकंड के अलावा मैं सब में स्क्रीन इन हुई हूँ। एक में स्क्रीन आउट हुई हूँ, बाकी 4 में मैं स्क्रीन इन हुई हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट हुई हूँ। तो थर्ड एसएसबी मेरा जो सीडीएस का था उसमें मतलब क्योंकि बहुत आई थिंक 20 या 30 गर्ल्स होंगी जो स्क्रीन इन होती हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा मौका होता है आपके पास शाइन करने का एज़ कम्पेयर टू 60 गर्ल्स, और वो रिकमेंड भी अच्छी खासी करती ही हैं। तो उसमें काफ़ी मुझे लगा कि अगर मैं और प्रिपरेशन से जाती और मतलब मैं आई डोंट नो, मुझे अब लगा, उस टाइम पे तो नहीं लगा होगा कि अगर मैं बहुत कुछ प्रिपेयर करके जाती तो शायद मैं रिकमेंड हो जाती, बट एनीवे मैं नहीं हुई रिकमेंड। और थोड़ा सा मुझे वो लगा कि यार अब मैं कहाँ रॉन्ग जा रही हूँ, मतलब मैं कहाँ पे इम्प्रूव करूँ और मैं कैसे करूँ, बिकॉज सारी चीज़ें ठीक ठीक ही जाती थी यार। जीडी हो गया, लेक्चरेट हो गया, जीटीओ टास्क भी वगैरह ठीक ही जाते थे, मतलब एक्सीलेंट तो नहीं जाते थे, बट जिस सब लोग को देख के लगता था कि अच्छा हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ हो सकता है कि अगर आपने पर्सनल इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, आपने वो पीआईक्यू भराते हैं आपके रिलेटेड, हॉबीज़, पर्सनालिटी, सब कुछ पूछते हैं, और जब वो क्वेश्चंस वापस से पीआई में पूछते हैं तो होता है कि वो लोग देख लेते हैं कि आपने झूठ लिखा है या सच बताया है। सो ऐसा भी होता है कि बहुत लोग सब कुछ लिख देते हैं बट वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने आप को। वो मैंने कभी नहीं किया, मैंने ओरिजिनल ही रखा कि ये मेरी लाइफस्टाइल है, मैं ऐसे करती हूँ। बट वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि बस मैं एक बीएससी ग्रेजुएट थी, मैं एक बॉटनी ऑनर्स ग्रेजुएट थी फ्रॉम डीयू, उसके बाद मैंने एलएलबी चूज़ किया, नॉट एमएससी, एंड देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेस। तो ये सब उनको बहुत लगा कि ये चल क्या रहा है, व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू, विच आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत मुश्किल है समझाना कि भाई मैं करना क्या चाह रही हूँ। बीएससी के बाद लोग एमएससी करते हैं, मैंने वो नहीं की बिकॉज मेरे को नहीं लेक्चरर बनना था। मैंने एलएलबी की बिकॉज आई थॉट कि अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री कर लूँगी तो बेटर रहेगा बाकी जॉब वॉब मिलने में आगे। एमबीए भी नहीं करना था तो मैंने कहा एलएलबी करते हैं। आई ऑल्सो लाइक, मुझे पढ़ना पसंद था तो वो किया। अब उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैंने इसलिए किया है बट मेरा नंबर ए प्रायोरिटी डिफेंस फोर्सेस है, मुझे इसमें जाना है। मैंने तो अपना आंसर प्रिपेयर करके जाती थी बट स्टिल उनको वो कन्विंसिंग नहीं लगता है। तो आई थिंक मेरा वो पॉइंट मुझे लगता है कि बेटर हो सकता था। और जो जीटीओ टास्क वगैरह होते हैं, मुझे लगता है लड़कियां सारी एवरेज ही करती हैं उसमें, बट वो फिर भी फिगर आउट कर लेते हैं कि कौन सा कैसा है।